ऐसे लोग जो देश के किसी धार्मिक पर्व में त्योहार में आकर के पत्थर, इन सालों के बीच चौराहे पे हाथ काटना चाहिए। बिल्कुल सही हो रहा है। यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। बुलडोजर बाबा एकदम सही काम कर रहे हैं। उन पे काम हो रहा है, जो अच्छे से रह रहे हैं उन पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जो पत्थर फेंकेगा उसका हाथ कटेगा। बुलडोजर बाबा एकदम सही काम कर रहा है। आज तक हमारी भी मानसिकता थी कि मुसलमान सब खराब नहीं होते, कुछ अच्छे मुस्लिम भी है, परंतु आज के बाद अब यह कहना भी हमने बंद कर दिया। 4 बजे आज़ान पढ़ते हैं तो उससे तो कोई क्या कहते हैं हिंदू परेशान नहीं होता है तो हम लोगों के अगर डीजे बजाने से या फिर राम का गान करने से उन लोगों की किस प्रकार की परेशानी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। पीड़ित हिंदू हो तो छुपाओ, पीड़ित मुस्लिम हो तो दिखाओ, ऐसा ही कुछ एजेंडा चल रहा है इन दिनों। अगर बात करें 10 अप्रैल को जो आग सुलगी थी एमपी में और कुछ स्टेट्स में, वो आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है और वहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है तो कुछ लोगों को आपत्ति भी हो रही है और कई कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आया है और हो सकता है तो सरकार पीएफआई पर बैन भी लगा सकती है जल्द ही। तो आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि ये जो एजेंडा चल रहा है, पीड़ित का धर्म देखा जा रहा है, वो हमारे एजेंडा को सूट करता है या नहीं, हिंदू है या मुस्लिम, तब होता है ट्वीट। आज तक का भारत का इतिहास है, सन 47 के पहले जो हुआ वो अलग बात है, उसके बाद भी जो कुछ होता है, जब भी हिंदू मुस्लिम कुछ भी होता है, वास्तव में 95% क्षति हिंदुओं को ही पहुंचती है। और लोग फेवर में जो गद्दार देशद्रोही टाइप के नेता होते हैं, वह गद्दार सबके सब उनके फेवर में आ जाते हैं, मारने वालों के फेवर में आ जाते हैं, मरने वालों का विरोध करते हैं। कईयों को, जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था करौली राजस्थान, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान में कितने दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया, 50 दुकानों को जलाया गया, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उल्टा जिन्होंने किया है उनके फेवर में आते हैं। वह कांग्रेस पार्टी का ही कोई एक पद पर था, मतलूब अहमद, वह पद पर था, कांग्रेस ही था, तब से फरार है, परंतु आज तक उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं, उसका पता भी नहीं है वो है कहाँ, उसके फेवर में आ जाते हैं। यह शुरू से भारत में ऐसा ही चल रहा है, मात्र वोटों के लिए, क्योंकि वोटों के बाद फिर नोट चाहिए, करोड़ों रुपए उसके माध्यम से बनाते हैं। आज तक का इतिहास है। इंदौर में, खरगोन में जो कुछ हुआ, सेंधवा में जो कुछ हुआ, बड़वानी में जो कुछ हुआ, चूँकि मध्य प्रदेश के हम हैं, वहाँ का हमें सब पता है। फिर यह लोग क्या कहते हैं, आज के पहले हम विचार करते थे कि वास्तव में कुछ जो अच्छे मुस्लिम हैं, बड़े ध्यान से सुनना आप, आज तक हमारी भी मानसिकता थी कि मुसलमान सब खराब नहीं होते, कुछ अच्छे मुस्लिम भी है, परंतु आज के बाद अब यह कहना भी हमने बंद कर दिया, क्योंकि जिनको हम अच्छे मुसलमान कहते हैं वह भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। क्योंकि मात्र मारने वाला खराब नहीं होता, मारने वालों के फेवर में आना, उपद्रव, इनने पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके, हजारों लोगों को चोटिल किया, उसमें एसपी को भी गोली लगी है, इस प्रकार से किया, उन लोगों के फेवर में आ जाना, वह उनसे बड़े गद्दार लोग हैं। लेकिन अभी उन्हीं लोगों को तो बचाया जा रहा है, रोया जा रहा है उनको लेके कि मुस्लिमों पे अटैक हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। आज तक का यही इतिहास है, आज तक का। दिल्ली में दंगे हुए थे, आपको याद होगा, अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के लोगों ने 500 चाकू मारे थे, 500 चाकू मारे थे उसके शरीर में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगा था पूरे 500 चाकू, फिर उसको नाले में फेंका था। लोगों ने बताया था कि जो लाशें मिल गई हैं वो बात अलग है, गिनती नहीं है कितने लोगों को मार मार के नाले में फेंक दिया और बहा दिया, और उनके फेवर में लोग आ जाते हैं। अभी एक शिवम शुक्ला के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है, जो कि खरगोन के है, 16 साल का एक बच्चा है और उसकी हालत इतनी नाजुक है। 16 साल का, उसको हमने भी देखा है। ये विपक्ष क्यों मौन हो जाता है शिवम शुक्ला के टाइम पे? बात वही है, उनको एक स्थान के पूरे 100% वोट चाहिए, 100% वोट चाहिए, तो इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। वह कुछ भी करें, वह उनका ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है वोट, फिर वोट के बाद चाहिए नोट, इसलिए ऐसा ही करते हैं वो हमेशा से। आप देखो, 16 साल का बच्चा है, अपने मामा के यहाँ पढ़ाई करने आया था, किस्मत की बात आज ही हम टीवी पर न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा था, उसके मामा ने बताया पढ़ाई करने आया, तो वो तो जुलूस में भी नहीं था, जुलूस में भी नहीं था, वह तो घर के बाहर खड़ा था, तो इन्होंने तो लाइन लगा के मारा है। और इनका एक ही इलाज है, कितना फेवर में लोगों को आने दो, जो फेवर में साले उनको भी मारो। इनका एक ही इलाज है, जो वास्तव में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जहां भी यह करना पड़ेगा
क्योंकि यह लगातार अगर एक जगह घटना होती तो अपन मान लेते धोखे में हो गया। पूरी प्री प्लानिंग थी, जगह जगह पूरा सब कुछ खुल कर के सामने आ रहा है। प्री प्लान्ड सब छतों पर तेजाब के पाउच, ईंट, पत्थर, गुलेल, यह सामान ऑटोमेटिक उतर के आ जाता है कहीं से क्या? ऐसी तो कह रहे हैं ये प्री प्लान था और इसमें सरकार का हाथ था, रजामंदी से हुआ है सरकार की। ये एक तरीका होता है, पहले कांड करना, हिंदुओं की हजारों दुकानों को जला देना, सब प्रकार से क्षति पहुंचा देना, जिस प्रकार जितना हो सके नुकसान पहुंचा देना। उसके बाद सबसे पहले आगे आकर के रोना शुरू कर देना, कहे तो बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी ने करवाया है, इसलिए बाद में ऐसा करके कहना। अपने पाप को ढकने के लिए इनका तरीका है। बुलडोजर के अलावा और जो हो सके ऐसा करके देख लो। हम चैलेंज के साथ कर अपने आप राइट फाइट होके साले चुपचाप बैठ जाएंगे। इन पर दया करना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो देश के किसी धार्मिक पर्व में, त्योहार में आकर के पत्थर, इन सालों के बीच चौराहे पे हाथ काटना चाहिए, हाथ काटना चाहिए इनके। जो पत्थर फेंकते हैं किसी रामनवमी या महान कार्यों में, हम तो चाहते हैं इनके सीधे हाथ काट दो, हाथ ही काटना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इन लोगों पे दया नहीं करना चाहिए, ये लोग दया करने लायक नहीं, इनके हाथ काटने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे जो विपक्ष के लोग हैं और कुछ हमारे सेक्युलर पत्रकार हैं, वो तो दया उनको आ रही है, इन पे पोस्ट होता है, ट्वीट होता है और टीवी पे आके रोया जाता है उनके लिए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। पैसा लेके, जैसे हम बताते हैं आपको, पैसा लेके रोते हैं। वो लोग भी घर में बात करते होंगे कि पत्थर फेंकना गलत बात है, पर डिबेट में पैसा मिलता है तो कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सारे पत्थर फेंकने वाले क्या सिर्फ मुस्लिम ही हैं क्या? वो वैसी मुस्लिम नहीं है, पर नेता अपना चमकाते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं अपने और अपने एसी के घर में बैठे रहते हैं। ये लोग, इन लोग से कोई मतलब नहीं है, पत्थर फेंके जान ये लोग आ जाए, पर नेता मंत्री आराम से एसी में बैठे रहते हैं, बस उसकाते हैं। तो अभी ये बताइए, जो पत्थर फेंकने वालों पे कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। बुलडोजर बाबा एकदम सही काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो वैसे ही बोल रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों पे ये टारगेट किया जा रहा है, ये बुलडोजर के बहाने। जी नहीं, मुस्लिम है, जो गलत करेगा उस पर टारगेट होगा। बहुत मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं, उन पे काम हो रहा है, जो अच्छे से रह रहे हैं उन पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जो पत्थर फेंकेगा उसका हाथ कटेगा। बुलडोजर बाबा एकदम सही काम कर रहा है। लेकिन मुस्लिमों का जो वर्ग है उनका इस बारे में ये कहना है कि हिंदुओं ने पहले ये शुरू किया था और भड़काया था, डीजे बजा रहे थे मंदिर के आगे, नारेबाजी कर रहे थे, तो उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने पत्थरबाजी। मुसलमान का जब पर्व होता है वो लोग क्या नहीं करते हैं कि तलवार निकालते हैं, वो हम लोग कुछ कहते हैं? कुछ नहीं। तो हम लोग का भी अपना मनाने का तरीका है, गाना बजाएंगे, डीजे करेंगे, डांस करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुशी है। कि हमारे एरिया में जुलूस निकालोगे तो ऐसे ही पत्थरबाजी। एरिया किसी का होता है, पूरा देश सबका है। एरिया किसी का कुछ होता है? एरिया किसी का नहीं होता है, एरिया नहीं होता है। आइए बोलिए, सही बात बोल रहे हैं, आइए। एरिया तो कुत्तों का होता है, इंसानों का तो देश होता है। अच्छा, तो लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब आप मुस्लिम बाहुल्य एरिया में निकालेंगे इस तरह का जुलूस तो हमारी भावनाएं आहत होंगी और पत्थर तो चलेंगे ही। भावनाएं किस प्रकार से आहत हो सकती हैं? जुलूस निकालने से किसी की आगे डीजे बजा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, 4 बजे आजान पढ़ते हैं तो उससे तो कोई क्या कहते हैं हिंदू परेशान नहीं होता है। तो हम लोगों के अगर डीजे बजाने से या फिर राम का गान करने से उन लोगों की किस प्रकार की परेशानी हो सकती है? परेशानी हुई तभी तो ये दंगे जैसी हालत ये देखने को मिली है आपको। तो अभी कहाँ पे फिलहाल दंगा हुआ है? अभी तो फिलहाल कहीं कोई ऐसा दंगा हुआ नहीं। ये बताइए, ये जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध जो उनकी संपत्ति थी, एमपी और ये गुजरात में भी अब चल रहा है बुलडोजर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल अभी इस पोजीशंस पे। ये लोगों को एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से गुमराह किया जाता है। अभी एक्चुअली इस तरीके की कोई पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है। आप जाके देखिए। मैं तो एक्चुअली न्यूज़ बेसिस, मेरा तो एक्चुअली काम ही ऐसा है, तो हम तो ऑलरेडी न्यूज़ देखते रहते हैं और परमानेंटली इस चीज़ को लेकर हमें हमेशा अवेयर रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो वैसी है वो कह रहे हैं कि बुलडोजर गलत चल रहा है, सिर्फ मुस्लिमों पे। जो राजनीतिक दल है ना, ये एक तरीके से सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, वो एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो इन प्रकार की बातों में आते नहीं हैं। तो ये हिंसा हुई, हिंदू धर्म से हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान का सम्मान नहीं करता। हर व्यक्ति को हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो हिंसा हुई इसमें बहुत सारे कनेक्शंस आ रहे हैं। हिंसा करते हैं ना, ये ना उन लोगों का काम ही यही होता है हिंसा करने का। तो उस प्रकार के वाद विवाद में ना हमें क्या कहते हैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। हमें ना, हमारे को भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को समझना चाहिए। पहली बात तो हमें अपने धर्म को समझना चाहिए कि हमारा धर्म कहता क्या है, चाहे मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो। हर एक धर्म ना सिर्फ शांति स्थापना करने का ही क्या कहते हैं आपको सिखाता है कि शांति किस प्रकार से समाज में स्थापित। कौन सी शांति दिखी 10 अप्रैल को?
तो इस शांति दिखी नहीं, लेकिन शांति आप लोग कैसे किस प्रकार स्थापित करेंगे? शांति उसी प्रकार से स्थापित की जा सकती है जब एक हिंदू अपने धर्म को समझ सके और मुसलमान भी अपने धर्म को समझ सके। धर्म ये नहीं कहता किसी को कि किसी के प्रति क्या कहते हैं आप वाद विवाद खड़ा करो, किसी से लड़ाई झगड़ा करो। वैसी जी सुनिए सुनिए, पागल आदमी उनका एक बयान, आप पागल कह रहे हैं, चलिए ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत राय है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो देश है वो संविधान से चलाएंगे या आस्था से? पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर आप किसी धर्म विशेष के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो आप किस प्रकार के पढ़े लिखे हुए? आप पढ़े लिखे मूर्ख हो गए इस प्रकार से। कह रहे हैं ना कि संविधान से चलाइए देश, बीजेपी आस्था से देश को चलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी देखिए एक्चुअली क्या लगता है कि जो आस्था वाला मुद्दा है कहीं ना कहीं बीजेपी उसका यूज कर रही है। एक्चुअली क्या है कि ना एक सिक्के के कभी भी ना एक पहलू नहीं होता, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। तो कभी कभी ना उस प्रकार की टिप्पणी तब यूज़ करनी पड़ती है जब सामने विपक्ष वाला पर्सन ना उस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट करता है। अब अगर मुझे कोई ये कहेगा कि क्या कहते हैं अरे यार तुम मुसलमान हो, तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, हैं, तो उसी प्रकार से फिर वो कहते थे कि हम हिंदू हैं तो हमें फिर इस प्रकार से ऐसे चलना चाहिए, इस प्रकार से हम करेंगे, इस तरीके से करना चाहिए।